बहुत ही बड़ी अचीवमेंट हमारे लिए हुई है। जम्मू कश्मीर ने एमपी को हरा के पहली बारी सेमीफाइनल में एंटर किया और ये हिस्ट्री में पहली बार है कि रणजी ट्रॉफी भारत की जो है जम्मू कश्मीर की रणजी ट्रॉफी की टीम जो है सेमीफाइनल में पहुंची है। 8 मिनट में तकरीर खत्म कीजिए, करिए जल्दी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मेरे को बजट पे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं हाउस का आपका और सभी का धन्यवाद करता हूं। मैं आज इस सदन में केवल एक विधायक के रूप में नहीं बल्कि जम्मू संभाग की चेतना, उसकी अपेक्षा और उसके स्वाभिमान की आवाज बनकर खड़ा हूं। ये वह भूमि है जिसने राष्ट्र को सैनिक दिए, संत दिए, संविधान पे विश्वास किया। जम्मू कश्मीर के संस्थापक शासक महाराजा हरि सिंह ने स्पष्ट कहा था, जम्मू कश्मीर मेरी दो आंखें हैं, अगर एक को भी नजरअंदाज किया जाएगा तो पूरा राज्य अंधा हो जाएगा। आज दुख के साथ कहना पड़ता है कि सरकार एक आंख से ही देखने का प्रयास करती है। केंद्र सरकार की नीति साफ है, सबका साथ सबका विश्वास। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जमीनी सच्चाई ये है कि वर्तमान सरकार सबका विकास नहीं बल्कि सिर्फ कश्मीर की विकास की राजनीति कर रही है। हम कश्मीर के विकास के विरोधी नहीं है, लेकिन याद कीजिए, जब एक अंग पीड़ा में हो तो शरीर स्वस्थ नहीं रहता। जम्मू कश्मीर शरीर और आत्मा की तरह है, एक को नजरअंदाज करें तो पूरे प्रदेश को मजबूत नहीं किया जा सकता। और सबको जानकारी है कि जम्मू को मंदिरों का शहर कहा जाता है और कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। और स्पीकर महोदय, स्वर्ग में जो जाने का रास्ता है वो मंदिरों से होके ही जाता है। आप इसको अलग करने की कोशिश मत करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार ने आज जो बजट पेश किया उसमें शब्द बहुत हैं लेकिन सच्चाई कम है, घोषणाएं बहुत हैं लेकिन परिणाम नहीं है। मुख्यमंत्री महोदय ने शुरुआत से कहा, ये बजट एक उज्जवल भविष्य का मार्गदर्शक है। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, जो आज से 15 महीना पहले उन्होंने एक विजन नोट निकाला था, अपने इलेक्शन में आने से पहले उन्होंने कहा असेंबली के हाउस के अंदर, मेरे से गलती हो गई कि मैंने विजन नोट निकाला। मेरे को अगर आप मुख्यमंत्री अगर ऐसी बात करेंगे, नॉन विजनरी होके बात करेंगे तो वो प्रदेश कैसे चलेगा, उसका बजट कैसा होगा। इसलिए विजन क्या होता है मैं आपको बताता हूं। 2033 में ओलंपिक गेम हिंदुस्तान में खेली जानी है, उसका विजन नोट 2025 में तैयार किया गया। 2047 में विकसित भारत की अगर बात की जाती है, उसका विजन नोट 2022 में तैयार किया गया। इसको विजन कहते हैं। आप 15 महीने में ही भाग के वहां से अपने विजन नोट से आपने कहा कि जो मैंने गलती होगी, मैंने जो विजन नोट जो आपके बीच में लाया। मुख्यमंत्री जी, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि आपके बजट में आपने युवाओं के लिए क्या बात की। हमारे हाउस के अंदर अप्रोक्सीमेट 90 विधायक हैं हमारे हाउस के अंदर, जो 61 एज ग्रुप के नीचे है, अप्रोक्सीमेटली 61 वो भी हैं। मैं उनसे पूछता हूं कि आपके बच्चों को जम्मू कश्मीर में क्या रोजगार मिला। हम बाकी लोगों की तो बाद में बात करेंगे, मैं जम्मू कश्मीर में हाउस के अंदर बैठे हुए इनको पूछता हूं, इनके बच्चे क्या रोजगार कर रहे हैं। मैं आपको कल की एक घटना सुनाता हूं माननीय अध्यक्ष जी। कल मैं तालाब तिल्लो में रात को गया हुआ था, एक पॉश एरिया था वहां पे, तो वहां पे हम कार्यकर्ता साथ में थे। मैंने कहा कि यहाँ लाइटें क्यों नहीं जल रही, तो क्या है यहाँ कोई बिजली की प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा यहाँ पे हमेशा ऐसे ही होता है, सबके बच्चे बाहर नौकरी करने गए हुए हैं, सिर्फ वृद्ध लोग यहाँ पे हैं, जो बूढ़े लोग हैं उनके माँ बाप यहाँ पे रह रहे हैं। ये जम्मू शहर और श्रीनगर शहर की हालत है, इस पे कोई चिंता नहीं की जा रही। इसको कोई देखा नहीं जा रहा कि जो एक साइलेंट माइग्रेशन है जम्मू कश्मीर के शहरों के अंदर, हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं, उनको वापस कैसे लाया जाए, इस पे इस बजट पे कोई चर्चा नहीं की गई, कोई ध्यान नहीं दिया गया। अध्यक्ष महोदय जी, आपने देखा होगा कि जो हमारे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की मैं बात करूं, कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जब फ्लड आया 24 अगस्त को, जब फ्लड आता है अध्यक्ष महोदय जी, कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जब 24 अगस्त को फ्लड आता है, फ्लड के टाइम अगर सुबह 5:30 बजे सरकार के नोटिस में और एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस में अगर किसी ने लाया तो मैंने लाया, लेकिन 24 अगस्त 25 अगस्त के बाद मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में किसी मिनिस्टर ने, किसी ने विजिट नहीं किया और वहां पे कोई ध्यान नहीं। वहां पे 2500 लेके 3000 से ऐसे लोग थे जिनके घरों में पानी गया, और लेकिन उसकी किसी ने चिंता की बात नहीं की। और आज 8 महीने हो गए हैं, दोबारा वैसी वारदात वहां पे ना हो, उसकी कोई चिंता नहीं कर रहा। एक ये अगर साक्षी के अंदर हमारे पास यहाँ पे पैसा आया है, उसकी क्या डिस्ट्रीब्यूशन है मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेके, वहां के लोग
पूरा अर्बन एरिया है वहां पे और हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के मंत्री वहां पे बैठे हुए हैं। मैंने कितनी बार इनसे चर्चा की कि आप मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक टूर तो लगा लो। हम जिसको अर्बन सिटी कहते हैं, बिल्कुल जो 100% अर्बन एरिया है, अगर उसके हालात ये है तो स्मार्ट सिटी के अंदर मैंने इनसे क्वेश्चन भी पूछा गया और इन्होंने कहा हमें विरासत में मिली। जो कोई गलत चीज है वो इनको विरासत में मिली। मैं इनसे पूछता हूं कि आने वाले टाइम में आप विरासत में लोगों को क्या देके जाओगे? जो लोग यहाँ पे आपको देख रहे हैं, जो उम्मीदों से आप पे इंतजार कर रहे हैं, आप विरासत में उनको क्या देके जाओगे? उसकी कोई चिंता नहीं करते ये लोग। जो शहर के अंदर जो बेसिक कम्युनिटीज, बिजली पानी को लेके जब हम करते हैं बात, वो लोगों को एक कॉमन बात होगी हुई है। और पानी की बात करें, जब आपने देखा होगा कि 24 अगस्त को फ्लड आया और जम्मू के अंदर त्राही त्राही हुई पानी की, इन्होंने जो राइजिंग वॉल थी वो रिस्टोर की टेम्परेरी, लेकिन उसका परमानेंट रिस्टोरेशन के लिए अभी तक इन्होंने कुछ नहीं किया। अगर दोबारा ऐसे हालात होते हैं तो जम्मू कश्मीर में पानी की दिक्कत ना हो, उस पर क्या काम किया गया है? मेरे को लगता है कि अभी तक सरकार ने उसके ऊपर कोई भी काम नहीं किया हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, टूरिज्म को लेके बात करें, टूरिज्म को जब 22 अप्रैल को वहां पे घटना होती है पहलगाम के अंदर, उसके बाद टूरिस्ट फॉल एकदम जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट फॉल आता है। उसके लिए मुख्यमंत्री जी 4 प्रदेशों में जाते हैं, बंगाल में जाते हैं, मीटिंग करते हैं, महाराष्ट्र में जाते हैं, दिल्ली के अंदर जाते हैं और फिल्म फेयर फेस्टिवल का भी ये करते हैं कि हर साल जम्मू कश्मीर में फिल्म फेयर फेस्टिवल हो। लेकिन कहीं भी किसी भी मीटिंग में जम्मू को टूरिज्म को कैसे रिवाइव किया जाए उसकी बात नहीं की जाती, सिर्फ श्रीनगर सेंट्रिक होकर बात की जाती है। इससे मैं अपना मुख्यमंत्री जी का ध्यान लाना चाहता हूं कि अगर जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट आता है उसमें से 50% जो कंट्रीब्यूशन होती है वो माता वैष्णो देवी के जो पिलग्रिम्स आते हैं उनकी कंट्रीब्यूशन रहती है। उस पर कोई चिंता नहीं की गई कि हम ऐसा सर्किट बनाएं कि जो टूरिस्ट यात्रु यहाँ पे आता है वो जम्मू कश्मीर में कैसे आगे पीछे 2-3 दिन के लिए स्टे करे और लोगों को बिजनेस इंडस्ट्री, जो होटल इंडस्ट्रीज है, जो टूरिज्म इंडस्ट्रीज है, वो कैसे हमारी ग्रो करे। हमारा कटरा रियासी बामला शिवखोड़ी सर्किट था, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। कटरा उधमपुर पत्नीटाप क्रिमची पंचैरी सुधमादेव गौरीकुंड मानतलाई टाप सर्किट पे कोई ध्यान नहीं दिया गया। मानसर सुरुईसई प्रमंडल उत्तरवैनी सर्किट पे कोई ध्यान नहीं दिया गया। बसोली बिलावर सुकराला माता सर्किट पे कोई ध्यान नहीं दिया गया। बदरवा किश्तवाड़ सर्किट सेजदार, यहाँ पे गंडोले की बात हुई थी, उसकी कोई बात नहीं की गई। और जोरी पुंछ मुगल रोड सर्किट की कोई बात नहीं की गई। इसी तरह इंडस्ट्रीज की जब बात करें, क्रिएशन ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल स्टेट, क्योंकि जो हमारी पुरानी इंडस्ट्रीज थी वो जो जितनी भी जगह थी वो सारी यूज हो चुकी है। हम नई इंडस्ट्रीज के लिए क्या कर सकते हैं और नई जो बेनिफिट है एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज को जो बेनिफिट है और हमारी जो पुरानी इंडस्ट्रीज है उसको रिवाइजल के लिए उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए कोई बात नहीं की गई। हमारा एक गांधीनगर के अंदर एक प्लाट्स हैं जो लोग वहां पे सेटल्ड हैं, हाउसिंग कॉलोनी में 1955 के लोग सेटल्ड हैं वहां पे हाउसिंग कॉलोनीज है, उसमें 10 से लेके 35 मरले तक जो जगह थी लोगों के पास प्लाट थे। उन प्लाटों को लेके आज तक प्रॉब्लम है वहां पे। आज की डेट में वो 1955 की जो परिवार थे आज वो 10-10 परिवार बन चुके हैं, लेकिन उन्होंने अपने परिवार डिवीजन ऑफ प्लाट करनी हो ना उनको एनओसी मिलती है ना उनका नक्शा पास होता है। आपके माध्यम से अध्यक्ष जी मैं कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई सत्ता की नहीं है, समान और समानता की है। और आपके यहाँ पे माध्यम से पुरजोर मांग करता हूं कि जम्मू में एक स्वतंत्र विधि विश्वविद्यालय स्थापित किया जाए और इस विश्वविद्यालय का नाम भारत के महान न्यायविद और देश के गौरवशाली संतान न्यायमूर्ति मेहरचंद महाजन के नाम से रखा जाए। ये केवल एक संस्थान नहीं होगा, यह जम्मू की संवैधानिक चेतना और बौद्धिक परंपरा का समान होगा। अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, जम्मू भी बराबरी चाहता है, जम्मू भी अधिकार चाहता है और जम्मू फर्स्ट टाइम शुक्रिया। तशरीफ रखिए।